हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तैमू एंड वेलकम टू बैंकर्स गाइड। तो आज का हमारा टॉपिक है नो योर कस्टमर। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ केवाईसी, नो योर कस्टमर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। नो योर कस्टमर इज़ ए मैंडेटरी रेगुलेटेड प्रोसेस यूज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस to verify a customer's identity, address and financial risk profile, primarily to prevent money laundering and terrorism financing। तो ये एक प्रोसेस है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कस्टमर की आइडेंटिटी, एड्रेस और उसके फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो केवाईसी के कितने टाइप्स हैं? 3। मिनिमम केवाईसी, फुल केवाईसी एंड ई केवाईसी। मिनिमम केवाईसी क्या है? लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन अलाउिंग फॉर टेम्पररी अकाउंट ओपनिंग। तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट देके, जैसे कस्टमर के पास मान लो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सभी नहीं है, तो क्या करता है कोई एक राशन कार्ड या फिर वोटर्स ID कुछ दे के टेम्पररीली अकाउंट ओपन करवा देता है, तो उसको बोलते हैं मिनिमम केवाईसी। एंड व्हाट इज़ फुल केवाईसी? इट इज़ अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड अकाउंट यूसेज। एंड द थर्ड वन इज ई केवाईसी. It is a digital paperless verification often using Aadhaar OTP और facial recognition। तो एक डिजिटल पेपरलेस वेरिफिकेशन है। जब बैंक में आप अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जाएंगे तो आपका ई केवाईसी करते हैं। वो क्या करते हैं, आपका आधार की साइट पे एंटर करते हैं जो उनके बैंक से लिंक रहता है उधर वहाँ पे, और आपका एक OTP आता है, तो आपको वहाँ पे अपना OTP शेयर करना पड़ता है, फिर आपका ई केवाईसी हो जाता है। व्हेन इज केवाईसी रिक्वायर्ड? तो केवाईसी की ज़रूरत कब पड़ती है? ओपनिंग ए बैंक अकाउंट और टेकिंग ए लोन। जब हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं या फिर लोन लेने के लिए जाते हैं तो केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है। एंड ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट फॉर स्टॉक मार्केट। जब हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, और इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज, कंडक्टिंग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन और पीरियडिक अपडेट फॉर एग्जिस्टिंग अकाउंट्स। मनी लॉन्ड्रिंग, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोला है? पीरियडिक अपडेट, मतलब बैंक में आप पीरियडिक अपडेट, बैंक कस्टमर्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से? हाई रिस्क कस्टमर, लो रिस्क कस्टमर एंड मीडियम रिस्क कस्टमर। तो आपको इसको हाई, मीडियम एंड लो, तो 2, 8, 10। तो इस नंबर को याद रखिए। हाई रिस्क कस्टमर का 2 साल में एक बार केवाईसी करना पड़ता है, मीडियम रिस्क वालों का 8 साल में, और लोअर रिस्क वालों का 10 साल में केवाईसी करना पड़ता है। नेक्स्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? द इलीगल प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग द ओरिजिन्स ऑफ illegally obtained money by running it through complex transactions to make it appear लेजिटिमेट। तो जो भी हमारा इलीगल मनी है उसको हम लीगल बनाने के क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ से तीसरी जगह, वहाँ से चौथी जगह करके ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। बस सिंपल वर्ड्स में याद रखो, कन्वर्जन ऑफ इलीगल मनी इनटू लीगल मनी इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। सो इट हैज़ 3 stages of money laundering. First one is placement, second one is layering and third integration. So placement क्या है? The initial step of introducing the dirty money, cash from criminal activities like drug trafficking or fraud into the legitimate financial system. So जो भी लीगल मनी हम ऑब्टेन करते हैं, मतलब हम नहीं, जो फ्रॉडस्टर है वो ऑब्टेन करने के बाद फाइनेंशियल सिस्टम में जब एंटर करता है उस मनी को, तो उस स्टेज को बोलते हैं प्लेसमेंट। द नेक्स्ट लेयरिंग। सो लेयरिंग क्या है? दिस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस डिजाइन्ड टू डिस्गाइज द मनीज ओरिजिन एंड क्रिएट ए कन्फ्यूजिंग ट्रेल फॉर इन्वेस्टिगेटर्स। सो यहाँ पे क्या करता है, जब मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहाँ से एक अकाउंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर वहाँ से 3-4 अकाउंट में, ऐसा करके लाखों लोगों के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, ताकि कहाँ से पैसा आया है पता न चल सके। तो इस स्टेज को बोलते हैं लेयरिंग। एंड द थर्ड वन इज इंटीग्रेशन। इन द फाइनल स्टेज द नाउ क्लीन मनी इज रिटर्न टू द क्रिमिनल। सो लास्ट में क्या होता है,
क्रिमिनल क्या करता है, जो भी पैसा अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया उसको फिर वापस से अपने अकाउंट में ले लेता है, तो लीगल बन जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे इंटीग्रेशन। द नेक्स्ट, what is the difference between a direct tax and indirect tax? Direct taxes are paid directly by individuals or entities to the government based on income or wealth, while indirect taxes are levied on goods, services and passed on to the end customer, कंज्यूमर। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ भरते हैं इनकम और वेल्थ के तौर पर। जो भी हमारी सैलरी आती है, जो भी हमारी इनकम होती है, तो उस पर जो हम टैक्स पे करते हैं वो होता है डायरेक्ट टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो भी हम सामान लेते हैं, सामान पे जैसे जीएसटी वगैरह लग के आता है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स।